नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड गुड। लाइक आई ऑलवेज से दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। वो इसलिए क्योंकि आज हम इंडियन सुपर लीग आईएसएल के बारे में बात करेंगे। एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था उस टाइम पे मैं प्रीमियर लीग, एफए कप, कैरेबाओ कप क्या है, उन चीज़ों पे वीडियोस बनाती थी। और आज मैं वापस से आईएसएल क्या है उस पे वीडियो बनाऊंगी। इवन दो आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू विल बी फैमिलियराइज्ड विद इट कि कैसे बना आईएसएल, क्योंकि इतना कोई हिस्टोरिकल लीग तो है नहीं है, बट स्टिल कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें इसमें तुमको लग सकती हैं। क्योंकि जानने के लिए इसमें भी बहुत कुछ है। एंड लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो नाउ। प्लीज़ प्लीज़ जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट दैट बेल आइकन, कमेंट बिलो, बताना मुझे कैसा लगा तुम्हें, बिकॉज मुझे बहुत मैटर करता है ये सब। थैंक यू। लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। देखो, अगर इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो दे हैव इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कि टॉप टियर फुटबॉल है। स्पेन की बात करें वहाँ ला लीगा है, जर्मनी की बात करें बुंडेसलीगा है। तो इस तरीके से डिफरेंट लीग्स खेले जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। वैसे ही इंडिया में इंडियन सुपर लीग है ना। द क्वेश्चन इज कि क्या ये सबसे टॉप टियर फुटबॉल लीग है इंडिया में? द आंसर इज नो, क्योंकि एक और लीग इंडिया में जो चलता है वो है आई लीग। तो आई लीग एंड आईएसएल दोनों सेम लेवल पे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम आईएसएल में बॉटम में फिनिश कर दो तुम रेलीगेट हो जाओगे, तो ये सब कुछ नहीं है इसमें। इसको ऑर्गेनाइज करता है एआईएफएफ, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये एक गवर्निंग बॉडी है फॉर फुटबॉल इन इंडिया। तुमने सुना होगा इसको हीरो आईएसएल भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्पॉन्सरशिप टाइज हैं हीरो मोटो कॉर्पोरेशन के साथ। सिमिलरली जैसे कैरेबाओ कप होता है, एक डोमेस्टिक कप है इंग्लैंड में जो खेला जाता है, तो कैरेबाओ कप कोई ट्रॉफी का नाम नहीं है, जस्ट कैरेबाओ स्पॉन्सरशिप रीजन की वजह से है। कैरेबाओ इज एन एनर्जी ड्रिंक, तो दैट इज हाउ द नेम्स वो लीग के साथ जुड़ जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। आईएसएल में अभी करंटली 11 क्लब्स खेलते हैं, लेकिन शुरू 11 क्लब से नहीं हुआ था। इसमें एक छोटी सी चीज जो डिफरेंट है दूसरे लीग से जो हम देखते आ रहे हैं वो ये है, अगर हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो वहां पे जब सीजन खत्म होता है तो जो भी टॉप पे फिनिश करता है, जिसके भी पॉइंट सबसे ज्यादा हैं, वो चैंपियन है। दे विन द लीग, दे आर क्राउन्ड एज द चैंपियंस ऑफ द लीग। बट इंडियन सुपर लीग में ये नहीं है, आईएसएल में ऐसा नहीं होता है। हमने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है इधर। वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर तुमने आईएसएल में एंड ऑफ द सीजन में टॉप पे फिनिश किया तो तुमको आईएसएल प्रीमियर्स बोला जाएगा। तो उनको एक ट्रॉफी भी दी जाती है, दैट इज लीग विनर्स शील्ड। यू आर नॉट द चैंपियंस ऑफ आईएसएल, नाउ कीप दैट इन माइंड। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर सीजन खत्म होता है और तुम्हारे सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं तो तुमको आईएसएल प्रीमियर्स बोला जाएगा, आईएसएल चैंपियंस नहीं। तो जो आईएसएल प्रीमियर्स हैं उनको एक ट्रॉफी दी जाती है जिसको बोलते हैं लीग विनर्स शील्ड। और ये जो लीग विनर्स शील्ड है ये भी कुछ 2 साल पहले से ही देना शुरू किया है। उससे पहले कोई ऐसा शील्ड वगैरह ऐसा कोई ट्रॉफी नहीं देते थे, उनको सिर्फ आईएसएल प्रीमियर्स बोलते थे। अब तुम पूछोगे कि भाई अगर ये आईएसएल प्रीमियर्स हैं तो चैंपियंस कौन होते हैं? अब इसमें सिस्टम ये है कि जो भी एंड ऑफ द सीजन में टॉप 4 फिनिश करता है, जैसे अभी प्रीमियर लीग में टॉप 4 चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो इनमें जो भी टॉप 4 फिनिश करता है तो प्ले ऑफ मैचेस होते हैं, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल होता है। जो भी आईएसएल फाइनल जीतेगा उसको आईएसएल की ट्रॉफी दी जाएगी, वो आईएसएल चैंपियन होगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन आईएसएल। अब तुमको लगेगा कि क्या फायदा कि पूरा सीजन तुम स्ट्रगल करो उसके बाद तुम चैंपियंस भी नहीं बने। फायदा ये है कि जो भी सीजन एंड होने के बाद टॉप ऑफ द टेबल पे फिनिश करेगा उनको मौका मिलता है डायरेक्टली खेलने का एएफसी चैंपियंस लीग में। दिस इज दैट फायदा, दैट मोटिवेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर। बिकॉज क्या है, इसी की वजह से, दिस एएफसी चैंपियंस लीग की वजह से जो क्लब्स हैं वो कम्पीट करते हैं कि हम टॉप ऑफ द टेबल पे फिनिश करें। अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ बची है, वो ये है कि जो भी आईएसएल फाइनल का विनर रहता है, जिसको आईएसएल की ट्रॉफी मिलती है, उनको क्या सिर्फ आईएसएल ट्रॉफी मिलेगी या नथिंग एल्स? ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको एक मौका मिलता है टू क्वालिफाई फॉर एएफसी एशियन कप। तो जो भी टॉप ऑफ द टेबल पे है वो एएफसी चैंपियंस लीग में जाएगा, और जो भी आईएसएल का प्लेऑफ जीतेगा उनको मौका मिलता है क्वालिफाई करने का एएफसी एशियन कप में। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स इन आईएसएल। लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ फुटबॉल लीग्स इन इंडिया। जो हम ईपीएल, ये ला लीगा, ये सब देखते हैं, दैट स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक। Like La Liga started in 1930, I think. I'm not very sure about it, but I think it started in 1929 or 1930. But Premier League उससे भी पहले शुरू हुआ था। FA कप तो प्रीमियर लीग से भी पहले शुरू हुआ था, that is in 1890s or something. तो इतने पुराने कॉम्पिटिशन्स हैं ये। पर इंडिया की अगर बात करें तो ड्यूरेंट कप, एक डोमेस्टिक कप खेला जाता था। बट अगर प्रॉपर लीग की बात करें तो इट ऑल स्टार्टेड इन 1996। तो पहला नेशन वाइड फुटबॉल लीग जो शुरू हुआ था वो 1996 में शुरू हुआ था, कॉल्ड नेशनल फुटबॉल लीग। आई नो बहुत लेट शुरू हुआ,
बट द प्रॉब्लम इज तब भी एक सेमी प्रोफेशनल लेवल पे शुरू हुआ था, कोई ऐसा प्रोफेशनल कंपटीशन या लीग नहीं था ये तब भी। इमेजिन, तो 10 साल बाद, दैट इज इन 2006, दे रियलाइज्ड कि नहीं यार, इसको हमको प्रोफेशनल करना पड़ेगा। इमेजिन द लेवल ऑफ फुटबॉल इन 2006, यूरोपियन फुटबॉल की बात कर रही हूँ। इमेजिन करो, उस टाइम पे इंडिया ने जस्ट सोचा ही था कि इसको अभी प्रोफेशनली खिलाएंगे, तो थोड़ा रिफॉर्मेट करा AIFF ने और इसको बना दिया आई लीग। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को लगा कि नहीं यार, हमको भी अभी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा इसमें, पहले तो प्रोफेशनलाइज कर दिया इसको, आई लीग बना दिया लाइक आई मेंशन। ऊपर से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टेलीविजन एंड मीडिया के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए 10 साल के लिए विद जी स्पोर्ट्स। नाउ दिस इज समथिंग दैट दे शुड हैव डन मे बी 1996, उसी टाइम पे करना चाहिए था, बट देन दे डिड इट नाउ। अब हुआ ये कि जब इनको लगा कि यार देखो 2006 आ गया है, मेसी रोनाल्डो का एरा शुरू हो गया था उस टाइम पे, कि हम भी थोड़ा सोचें, लेकिन इतनी पुअर मार्केटिंग की गई इस चीज़ की, कोई पॉपुलैरिटी नहीं, कोई एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं टू टेल मासेस अबाउट इट ताकि इंटरेस्ट फॉर्म हो पाए। तो कोई प्लानिंग थी नहीं उस टाइम पे, बस ये सोच लिया था कि इसको प्रोफेशनल कर देते हैं और टेलीविजन के लिए एक राइट साइन कर देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट वाज। तो इसी की वजह से 2010 में, मतलब 3-4 साल बाद ही, जी स्पोर्ट्स एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये जो डील था वो टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि हो ही नहीं रहा था कुछ। 2006 में कौन सा क्लब क्या चल रहा था, nobody have any idea। फिर सुनिए, अभी बचाने के लिए, रेस्क्यू मिशन के लिए सिर्फ एक कंपनी आ सकती है और वो है रिलायंस। इन दिसंबर 2010 एंटर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप, और वो बोलते हैं कि हम आए हैं तुमको बचाने। 15 साल की डील साइन करी गई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ। 15 साल की डील, पता कितना, 700 करोड़ का डील था वो। 700 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फुटबॉल में, बहुत बड़ी बात है, सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो गट्स चाहिए होते हैं टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जिसका कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है इंडिया में, इंडिया की मार्केट में, बहुत बड़ी बात है। तो गट्स चाहिए होते हैं टू बी अ बिजनेसमैन एज वेल। भाई बहुत हिम्मत थी कि 700 करोड़ की डील 2010 में फुटबॉल के लिए रिलायंस ने करी। अब रिलायंस ने पैसा लगाया, बात फैली, एंड दैट इज हाउ बिडिंग स्टार्टेड। तो जो सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, एवरीबडी थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द क्लब्स, इन द फ्रेंचाइज फुटबॉल का, ताकि इसको वो आगे लेके जा पाए, एंड दिस इज द राइट थिंग टू डू। इसी तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ता है और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं, IPL की बात करते हैं, क्रिकेट का जो सबसे बड़ा इवेंट इंडिया में होता है, उसका पॉपुलैरिटी देखो। कोलकाता नाइट राइडर्स, वी नो ऑल दीज, धोनी कहाँ है, ऑलरेडी क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। बट शाहरुख खान, कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता KKR की बात करोगे, साथ में तुम्हारे दिमाग में शाहरुख खान आएगा ही। कितने एड्स बनते हैं, देन पूरे वो गाने, स्लोगन्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक लीग को पॉपुलर करने के लिए। तो सेलिब्रिटीज का एंट्री इसमें भी हुआ, तो बिडिंग शुरू हो गई इस चीज के लिए। जैसे कि जो कोची फ्रेंचाइज है उसको लिया सचिन तेंदुलकर एंड कंपनी ने। सौरव गांगुली ने कोलकाता फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट करा विद एटलेटिको मैड्रिड। देन जॉन अब्राहम ने गुवाहाटी में इन्वेस्ट करा, रणबीर कपूर ने मुंबई में इन्वेस्ट करा, सलमान खान ने पुणे में इन्वेस्ट करा, गोवा में इन्वेस्ट करा वीडियोकॉन एंड पार्टनर्स ने, एंड ऐसे ही बैंगलोर एंड दिल्ली को भी कोई ना कोई कंपनीज ने ले लिया। अभी बात करते हैं प्रमोशन एंड रेलीगेशन की, कि ISL में ये क्यों नहीं है। अब देखो यार, जिनका भी मैंने ये नाम बताया है जिन्होंने इन्वेस्ट करा है लीग में, व्हाई वुड दे प्ले इन अ रेलीगेटेड लीग? व्हाई वुड दे इन्वेस्ट सो मच मनी टू प्ले इन अ रेलीगेटेड लीग? दे वोंट डू दैट। दिस इज द रीजन। जब ESL की भी बात चल रही थी तो वहां पे बोला गया था कि एवरी वीक यू विल गेट टू सी फिक्सचर्स लाइक रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, मे बी चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस यूवेंटस, मतलब थिंग्स लाइक दिस, कि तुमको सब कुछ देखने को मिलेगा हर हफ्ते, सोचो तुम। तो यही तो चीज़ था उसमें। उन्होंने क्या बोला कि रेलीगेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा है इन क्लब्स में, बिकॉज दीज आर द मोस्ट पॉपुलर क्लब्स, तो क्यों वो चाहेंगे कि ये रेलीगेट हो जाएं, फिर से टेक टाइम एंड कम बैक इन द लीग एंड पार्टिसिपेट? वो तो मुद्दा है ही नहीं था। विच इज़ वाई ISL का भी यही सीन है कि प्रमोशन रेलीगेशन इसमें है ही नहीं। सोचो, लीग शुरू हो गया 2014 में विद 8 टीम्स, लेकिन जो AFC है, दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, उन्होंने इसको एक ऑफिशियल लीग इंडिया का माना ही नहीं। उन्होंने बस इसको एक ऐसा समझा कि एक जस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट टाइप्स है फॉर फन और कुछ नहीं। तो 3 साल के लिए ऑफिशियल रिकॉग्निशन ISL को मिला ही नहीं। तो 2014 से 2017 तक I लीग ही था जो कि एक ऑफिशियल कंपटीशन, ऑफिशियल लीग था
AFC की तरफ से जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और वो ये है कि क्या हुआ जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इन्वेस्ट करा, इतना पॉपुलर बन गया, देन पब्लिसिटी हुई इस चीज़ की, टेलीविजन रेटिंग्स बहुत बढ़िया आए। वो क्यों? बहुत अच्छी कमेंट्री हुई, पोस्ट मैच शोज होने लग गए, प्री मैच शोज होने लग गए, बहुत बढ़िया टेलीकास्टिंग शुरू हो गई ISL, क्योंकि जब पैसा लग ही रहा है तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट। ये तो है नहीं कि सिर्फ अभी पैसा इस पे लगा के टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग ये सब नहीं करेंगे वो, तो दे इन्वेस्टेड इन एवरीथिंग, विच इज़ वाई यू विल सी कि जो रेटिंग्स हैं, जो पॉपुलैरिटी है लीग का, वो 3 साल में बहुत बढ़ गया जब तक AFC ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सोचो, एक तरफ है आई लीग जहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा, उनको कुछ नहीं मिल रहा, विजिबिलिटी नहीं है लीग का, कौन देखेगा उधर, और दूसरी तरफ है ISL जहाँ पे भरकर पैसा लग रहा है एंड क्वालिटी कंटेंट वो तुमको देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी बढ़ना था एंड देयर इज नो वे फिर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो AFC हैं वो इसको रिकॉग्निशन ना देते, तो विच इज़ वाई 2017-18 के बाद ISL को AFC ने रिकॉग्निशन दिया एंड 8 टीम से अब 10 टीम स्टार्टेड प्लेइंग इन ISL ना। डोंट यू थिंक कि सब बहुत ही अच्छा हो रहा था, कि आई लीग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि यार हम भी कुछ हैं, हमारे बारे में भी सोचो कि हमको कौन देखेगा, हमारे पास भी प्लेयर्स खेलते हैं, हमारे पास भी क्लब्स हैं। ऑब्वियसली आई लीग को तो प्रॉब्लम होना ही था, तो आई लीग गए AIFF के पास, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास, कि भाई देखो this is not going to work like this because we were the top tier football and suddenly somebody else has come and invested money और हम गए, हमको बाय बाय, what is this। तो क्या हुआ, एक मीटिंग करी गई, उसमें थे रिलायंस इंडस्ट्रीज आई लीग के मेंबर्स थे, देन AIFF के मेंबर्स थे, तो मुंबई में एक मीटिंग करी गई इस चीज़ को लेके कि अब क्या करें। तो हुआ ये कि रिलायंस ने एक ऑफर रखा कि ऐसे करते हैं कि जो ISL है उसको टॉप टियर लीग बना दो, और जो आई लीग है उसको एक रेलीगेटेड लीग बना दो, कि मतलब सेकंड लीग, तो टॉप पे तो ISL ही रहेगा। और पता क्या बोलते हैं कि कोई प्रमोशन एंड रेलीगेशन नहीं होगा, तो जो है रेलीगेटेड लीग है जो कि आई लीग होगा वो रेलीगेटेड ही रहेगा, एंड हम लोग क्या करेंगे, 2 क्लब से और बढ़ा देंगे। लाइक आई टोल्ड यू 8 क्लब से शुरू हुआ था जब ये लीग शुरू हुआ, तो बोलते हम 10 क्लब्स कर लेंगे। यू अंडरस्टैंड ना व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर प्रमोशन एंड रेलीगेशन टू हैपन, क्योंकि अब सोचो रणबीर कपूर पैसा लगा रहा है, उसने मुंबई में पैसा लगाया, अगर वो रेलीगेट हो गए तो ही इज़ नॉट गोइंग टू पुट मनी इन द लीग जो कि कोई देख नहीं रहा, तो प्रॉफिट कहाँ है। तो ये मीटिंग हुई थी 2016 में एंड ऑब्वियसली इट गॉट रिजेक्टेड। अब यू रिमेंबर ना 2016 तक तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने भी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया था ISL को, विच इज़ वाई 2017 में एक और मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग में वही रिलायंस वाले, आई लीग वाले, AIFF तो थे ही, प्लस AFC भी था अब इस बार इस मीटिंग में। तो AFC ने बोला कि हम ISL को एज जस्ट द मेन लीग वाला रिकॉग्निशन नहीं देने वाले, और जो क्लब्स हैं जैसे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, ना दीज आर द हिस्टोरिकल क्लब्स दैट इंडिया हैज़, इंडियन फुटबॉल हैज़। उन्होंने बोला कि देखो हम समझते हैं कि तुम ना दोनों ही लीग्स को मर्ज कर दो। तो AIFF ने एक प्रपोजल रखा और उन्होंने बोला कि चलो हम ऐसे करते हैं कि ISL एंड आई लीग को इकट्ठे चलने दो, साइमल्टेनियसली रन करने दो कुछ टाइम के लिए। तो जो भी आई लीग का विनर होगा उसको चांस मिलेगा क्वालिफाई करने के लिए AFC चैंपियंस लीग में, और जो भी ISL का विनर होगा उसको हम क्वालिफाई करने का चांस देंगे AFC एशियन कप में। अब ये जो प्रपोजल था ये AFC मान गया कि चलो ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। फर्स्ट क्लब जो कि ISL में ऑफिशियली लॉन्च करा गया था वो था कोलकाता फ्रेंचाइज के अंडर एटलेटिको डी कोलकाता। उसके जो ओनर्स हैं वो हैं सौरव गांगुली विद एटलेटिको मैड्रिड। फिर बाद में 2017 गोएंका ने इसके शेयर्स खरीद लिए थे एंड देन एटलेटिको डी कोलकाता से ये रीनेम किया गया एंड इट बिकेम ATK। अगर तुम अब ISL देखोगे तो देखोगे कि वहाँ पे होता है ATK मोहन बगान। इज इट द सेम थिंग कि वही ATK एंड ATK मोहन बगान सेम है, और ये सेम नहीं है। तुम सोचो कोलकाता जैसे एक शहर में जहाँ फुटबॉल का इतना क्रेज़ है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 हिस्टोरिकल क्लब्स हैं जिनमें की एक टाई हार्ड वाली डर्बी है, ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान, वो दोनों क्लब्स प्रेजेंट हैं एंड यू आर नॉट हैविंग देम इन योर लीग। That's a big disadvantage. That is why Saurabh Ganguly and some companies, they got 80% stake in Mohun Bagan Football Club, which is why in 2020 ATK and मोहन बगान मर्ज कर दिए गए। दिस वीडियो डजंट हैव टू बी अबाउट ATK बाय द वे, वो हम कभी और कवर कर लेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो अबाउट इट
कि जिस तरीके से क्लब्स उस टाइम पे शुरू किए गए थे, ओरिजिन जब हुआ था 2014 में, ज़रूरी नहीं है कि वो क्लब्स अभी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल पुणे सिटी नहीं है क्योंकि वो डिसबैंड हो गया था इन 2019 और जो उसके शेयर्स थे, उसके राइट्स थे, वो हैदराबाद को ट्रांसफर कर दिया गया। नाउ दैट यू विल सी इन ISL कि हैदराबाद है वहाँ पे। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स गॉट चेंज्ड। स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक कंपनी ने दिल्ली को भी लिया था, लेकिन नाउ वी डोंट सी दिल्ली इन ISL। तो दिल्ली डायनेमोस जो है वो ओडिशा FC बन गया। बैंगलोर को भी कोई कंपनी ने खरीदा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बैंगलोर बैक्ड आउट, विच इज़ वाई चेन्नई को चांस मिला था। तो चेन्नईयन FC दे गॉट इनटू इट एंड वो भी ओरिजिन के टाइम से हैं वहाँ उनके साथ। तो 8 क्लब्स थे स्टार्टिंग में। तो जो 2 क्लब्स ऐड करे गए वो थे जमशेदपुर एंड बेंगलुरु FC। तो ये 2 क्लब्स थे जो बाद में ऐड हुए। अब ISL में 11 टीम्स हैं। लास्ट सीजन ही ईस्ट बंगाल को मौका मिला टू एंटर इन द लीग। अब सोचो देयर इज अ प्रीमियर लीग और उसमें सिर्फ लिवरपूल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है ही नहीं, वो कोई और लीग में खेल रहा है। क्या मज़ा भाई। डार्बीज, ये राइवलरी, कुछ ऐसी चीज़ों में तो मज़ा आता है यार देख के, है ना। विच इज़ वाई ईस्ट बंगाल को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया कि चलो देखते हैं आगे वेयर डज दिस गो, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। तो बहुत सारे मार्की साइनिंग्स करे गए उस टाइम पे ताकि ये जो लीग है वो अभी गिरे ना, अभी फॉल ना हो, इसका पॉपुलैरिटी बढ़े लोगों में। जैसे कि हम सब बाहर का फुटबॉल देखते हैं वैसे ही पॉपुलैरिटी इसका भी बढ़ना चाहिए। देखो अगर लोकल फुटबॉल बढ़ेगा तभी जो इंडियन फुटबॉल टीम का स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, अदरवाइज तो कहाँ, कौन लगाएगा पैसा। विच इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट नाउ कि ये लीग भी अच्छे से खेला जाए और हम लोग भी देखें इसको। बट आई मस्ट से दैट अ लॉट हैज़ चेंज नाउ, पीपल आर गेटिंग इन टू इट, यू नो। अब कोई ना कोई क्लब तो है जो कि ISL में भी, इंडियन सुपर लीग में भी कोई ना कोई फॉलो करता है। अब तो मेरा क्लब मत पूछना क्योंकि देखो मैं पंजाब से हूँ। सो आई गेट दैट बेनिफिट ऑफ डाउट टू to see clearly and to analyze clearly that which club it is that I want to support. दैट इज़ वाई मेरे पास अभी पूरा फ्रीडम है वो वाला, क्योंकि अगर पंजाब FC होता डेफिनेटली मैं उसी को सपोर्ट करती। बट सिंस पंजाब FC ISL में नहीं खेलता है, राउंड क्लास पंजाब है जो कि I लीग में खेलता है, बट अगर हम ISL की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो अभी कोई क्लब नहीं है जो कि मैं सपोर्ट करती हूँ। आई विल फाइंड सम क्लब, हिस्ट्री पढ़ेंगे सबकी, देखते हैं कि कौन सा क्लब ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है मुझे, एंड आई स्टार्ट फॉलोइंग इट टू। एंड मेरे को बताना तुमको कैसा लगा वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कर दे। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर मैं I लीग, देन AFC कप, AFC चैम्पियंस लीग, इन पे भी आगे वीडियो बनाऊँ कि नहीं, क्योंकि अगर तुम लोगों को अच्छी लगेगी तभी बनाने का फ़ायदा है, वरना तो क्यों। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत प्यार। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में वो लेटर राइटिंग नहीं होता था हिंदी में कि हाँ लेटर लिखो, तो वहाँ लिखते थे बहुत बहुत प्यार तुम्हारी ब्ला ब्ला ब्ला। एनी हाउ दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।